गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल है? बढ़िया सर। बढ़िया होना चाहिए। ओके, तो आज ना हम कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, है ना। कल हमने जो कल तक हमने टॉपिक पढ़ा था उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम आगे क्लास स्टार्ट करेंगे। सो आई थिंक सो आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। हाँ कि ना। चलो फटाफट फटाफट मुझे एबीसीडी बताते जाओ, है ना, जल्दी जल्दी। तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Someone wants to join. जब तक हम सबवन को एंटर कराते हैं तब तक आप बाकी लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? ABCD। व्हाट द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन? बताओ भाई क्या आ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? एनीबॉडी? ABCD कुछ तो बताओ बेटा। व्हाट द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन? बता दो भाई क्या आ रहा है। बी आ रहा है, बी। ज्योति बोल रही है बी आ रहा है। बाकी लोग कुछ तो बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर है? ऐसे मजा नहीं आएगा। सारे लोग बताओ क्या आंसर आ रहा है। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, फिर मजा वजा आप लोग, मैं तो चुपचाप से बैठे रहना है बस। So basically 5 किलो वोल्ट, है ना। The potential difference applied to an X-ray tube is 5 किलो वोल्ट। तो V आ गया 5 इंटू 10⁻³ वोल्ट आ गया। करंट करंट कितना है? 3.2 मिली एम्पियर। 10⁻³ एम्पियर हो गया, आ गया। Then the number of electrons striking the target per second, है ना। तो बेटा I इज इक्वल्स टू क्या होता है? I इज इक्वल्स टू Q/T होता है। तो Q इज इक्वल्स टू IT हो जाएगा, है ना। Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? IT पर। ये तो वोल्टेज है, T तो दिया ही नहीं है। तो आप जानते हो V कैसे निकलेगा? बताओ, कोई बताया कैसे निकलेगा? बताओ कैसे निकाल पाओगे? यहीं से निकल जाएगा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तो अब जो आई है वो कितना है? 3.2 इंटू 10⁻³ और हमसे कितने सेकंड में पूछा है? कितने सेकंड के लिए पूछा? पर सेकंड पूछा है। तो हमें मतलब बेसिकली Q/T ना निकाल के अभी Q/T निकाल लिया है ना। ये आई तो दिया ही हुआ है। Q को क्या लिख सकते हैं? NE/T। 3.2 इंटू 10⁻³ एन निकालना है तो N/T कितना हो गया? 3.2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई ई कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये आ गया 2। तो ये आ गया 2 इंटू 10⁻19 में से 3 गए तो बचे 16। 2 इंटू 10⁻16 आ गया। हाँ कि ना। ये है समझ में? इजी क्वेश्चन था ये।
बट करना कैसे है वो समझना पड़ेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड पूछ रहा है, यानी n बाई टी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? n बाई टी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। क्लियर? v का कोई जरूरत नहीं थी, ये फाउल डेटा है। फाउल डेटा मतलब आपको फाउल बनाने के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या आंसर आ रहा है, जल्दी बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? व्हाट द आंसर ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। डी आ रहा है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? कह रहा है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग एट a स्पीड of 10 raised to power 6 meter per second along a line produces a current of 1.6 into 10 raised to power minus 6. The number of electrons in 1 meter of the beam is। कह रहा है भाई कहीं पे ना, तो ये ना, चलो बताओ। ओके, तो कह रहा है भाई ये कहीं ना एक ऐसे करके लेंथ हमने बना लिया 1 मीटर का। अब कह रहा है 1 मीटर लेंथ में कुछ इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं, तो कह रहा है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उन 1 मीटर लेंथ में हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो आप जानते हो आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। क्यू क्या होता है, एन ई होता है। अब टाइम कैसे निकलेगा? स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस बाय स्पीड, तो एन ई एस बाई डी। अब इसने डिस्टेंस को कितना बोल दिया, 1 मीटर, तो डिस्टेंस को हम कितना रख देंगे, 1 मीटर। एन निकालना है तो एन कितना हो जाएगा, आई डी बाई ई एस। ये हो जाएगा आई डी बाई ई एस। आई कितना दिया हुआ है, 1.6 इंटू 10 raised to power -6। 1.6 इंटू 10 raised to power -6। डी कितना है, 1 डिवाइड बाई ई 1.6 इंटू 10 raised to power -19। एस कितना दिया, स्पीड, स्पीड दिए 10 raised to power 6। 10 raised to power 6, तो इससे आंसर आ जाएगा कितना, 1.6 1.6 और 6 से 6 12 12 12 और 10 raised to power 7 मीटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, 10 raised to power 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट तो बता दो जल्दी से फटाफट, क्विक। अटेंडेंस लगाने के लिए सब टाइपिंग कर रहे हैं, बट क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं बता रहा। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? आंसर बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम the electrons move around the nucleus in a circular orbit of radius into 10 raised to power -11 and time period is, थर्ड का डी आ रहा है, टाइम पीरियड इज 1.5 इंटू 10 raised to power -16। तो करंट पूछा है ना, करंट पूछा है। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। क्यू बाई टी, क्यू मतलब चार्ज, तो कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स दिया तो है नहीं, है ना, एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो 1.6 इंटू 10 raised to power -19 टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड दिया हुआ है, कैसे निकलेगा, टाइम पीरियड से कैसे होगी बात, कैसे होगी बात बताओ। टाइम पीरियड यूज कर लेते हैं और कैसे बात होगी। 1.5 इंटू 10 raised to power -16 क्या आ जाएगा, 1.07 इंटू 10 raised to power -3। डी ऑप्शन आ जाएगा, सही है ना, डी सही है। काफी इजी इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट खत्म कर दो इन्हें।
फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ। फोर्थ का आंसर बताओ। फोर्थ क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इतने एट फ्रीक्वेंसी इतने, तो वही आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। क्यू मतलब नंबर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा कर देते हैं, तो 1/f कर देते हैं। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1 इंटू 6.8 इंटू 10⁻15, ये हो जाएगा आगे ना। और जब 1.6 और 6.8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या पाएंगे, 1.1, है ना। 1.1 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। 1.1 इंटू 10⁻³ एम्पियर सही आंसर आ जाएगा, है ना। फिफ्थ बताओ। फिफ्थ अच्छा है। फिफ्थ बताओ। फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट द आंसर ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन दिख रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन सबको, फिफ्थ क्वेश्चन बताओ। बी। देखो इतने पॉजिटिव आयन जा रहे हैं राइट में और इतने नेगेटिव आयन जा रहे हैं लेफ्ट में पर सेकेंड। तो भाई एक बात बताओ, अगर जिधर पॉजिटिव आयन जा रहे हैं करंट उधर ही होगा, जिधर नेगेटिव आयन जा रहे हैं करंट उसके अपोजिट होगा, तो ओवरऑल तो करंट दोनों की वजह से ऐड होगा, हाँ कि ना। आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, पॉजिटिव वाला ले लो। आई इज इक्वल्स टू क्यू नेगेटिव बाई टी ले लो। पॉजिटिव चार्ज कितना है, 2.9 इंटू 18, 2.9 इंटू 18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये तो आएगा। और वो हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻18, 1.2 इंटू 10⁻18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पर सेकंड बोला है, तो 1 से डिवाइड कर दो, हाँ कि ना। और इन दोनों को, आई को हम आई प्लस और आई नेगेटिव दोनों को ऐड कर दो, हाँ कि ना। तो ये क्या आ जाएगा, 1.6 कॉमन आ जाएगा, 1.2 3 3 3.1 4.1, तो हो जाएगा 4.1 इंटू 10⁻18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 6 पॉइंट के समथिंग जाएगा, 6 पॉइंट के समथिंग जाएगा। और 6 पॉइंट में फिर ये आ जाएगा कितना, देखो 1.6 इंटू 4 6.66, है ना। 4 इंटू, ठीक है, 6.66 इंटू 10⁻⁻1, तो 0.66 कुछ आ जाएगा, राइट साइड जाएगा, सही है। 0.66 टुवर्ड्स राइट, हाँ ये सही ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। गॉट इट। कोई डाउट है? नहीं है। चलो आगे और क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस और सॉल्व करो। सॉल्व दीज क्वेश्चंस। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करो। दो मिनट का टाइम करो, जल्दी जल्दी करो।
फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है बताओ। What is the answer of first question? बी पार्ट आ रहा है। अच्छा एक चीज समझो, अगर मान लो ये एक वायर है, ठीक है, और मैंने इसको ना एक बड़े वायर से जोड़ दिया, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो गया, ठीक है, फिर मैंने एक और पतले वायर से जोड़ दिया, तो I1 I2 और I3 क्या अलग अलग होंगे? क्या I1 I2 I3 अलग अलग होंगे, सेम होंगे? सेम होंगे, है ना। ये बात याद रखना कि करंट ना क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसका एक रीजन भी है, इसकी वजह से एक चीज होती है, आपने कभी मोटे मोटे वायर देखे हैं? तो क्या वो मोटे वायर ऐसे बने होते हैं, एक ही वायर बना दिया हो, ऐसे बने होते हैं, या फिर उसमें बहुत सारे पतले पतले हाई टेंशन वायर्स जो होते हैं, हाई टेंशन, या फिर उसमें पतले पतले वायर्स को ब्रेडिंग करके बनाते हैं। ब्रेडिंग का मतलब समझ रहे हो? मतलब चोटी की तरह, जो लड़कियों की चोटी होती है, ऑब्वियसली लड़कियों की होती है, उसमें जैसे अंटे दे के बनाते हैं, जो ब्रेडिंग बोलते हैं उसको, तो ब्रेडिंग करके बनाते हैं। मतलब ऐसे, जैसे एक एक ऐसे है तो एक वायर ऐसे होगा, है ना, फिर एक, ए भाई कहाँ जा रहा है, ऐसे ऐसे बनाते हैं ना। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा मोटा वायर क्यों नहीं बनाते? ब्रेडिंग करके बनाते हैं क्योंकि उससे क्या होता है, जो एक वायर है ओवरऑल एरिया तो बढ़ जाता है, और हर एक वायर का ओवरऑल एरिया ज्यादा होता है, ठीक है। अगर मैं एक वायर के एरिया की बात करूं और इसके पूरे एरिया की बात करूं, तो जो बहुत सारे वायर बनते हैं उनका सरफेस एरिया बढ़ चुका होता है, इस वजह से ऐसा करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ये बताओ। कह रहा है रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी बतानी है। अब करंट डेंसिटी का रेशियो बता देंगे, क्या दिक्कत है। J1/J2 बताना है। J क्या होता है, I1/A1, J2 क्या हो जाएगा, I2/A2। मुझे पता है करंट तो चेंज नहीं होगा, तो A2/A1 आ गया। अब A2/A1, तो A2 क्या कह रहा है, कॉपर वायर ऑफ रेडियस लेंथ 1 mm, रेडियस 1 mm। दूसरे वाले का रेडियस कितना, 3 mm। मुझे तो रेडियस से ही मतलब है, उसका 3 है, उसका 2 1 है, उसका 3 उसका 1, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, उसका 3 है, 3 का स्क्वायर, उसका 1 का स्क्वायर, तो 9:1 आ जाना चाहिए, है ना। तो 9:1 बी ऑप्शन सही है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन बताओ, सेकंड क्वेश्चन बताओ। सेकंड का बी है, ये कर लो, ये मेंस में, मेंस के क्वेश्चन है, ये मेंस लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे ही आते हैं इसमें। जो कल तक टॉपिक पढ़ा था उस पर थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, यही इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आज ऐसा लग रहा है बहुत शांति वाली क्लास लग रहा है, आधी सी क्लास ना कल आरसीबी की हार से दुखी होके अभी सदमे में है, झेल नहीं पाई है ना। आरसीबी फैन कितने हैं यहाँ पे? नहीं, फिर सदमा ज्यादा लग गया है ना, हम तो ये भी नहीं बता रहे हैं, अब शर्म आ रही है हमें कि हम आरसीबी वाले हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सर आईपीएल ही नहीं देखते भाई, मनीष तेरी तो बात ही अलग है भाई, तेरी तो बात ही अलग है। ए ऑप्शन आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है, चलो देखते हैं। थर्ड का सी है, अच्छा थर्ड का भी आ गया भाई, चलो हम पीछे चल रहे हैं। कंडक्टिंग वायर है द एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, ये चार्ज डेंसिटी हो गई। इफ कैरियर से द करंट ऑफ इतने, ड्रिफ्ट स्पीड पूछिए, अरे यार ये तो क्या सवाल दे दिया। आई इज इक्वल्स टू NEAVD, ये होता है। VD कितना हो जाएगा, VD हो जाएगा I/NEA, हो जाएगा। आई कितना दिया है, अब सब वैल्यू बोलते जाओ। आई दिया है 24 मिली एम्पियर, तो 24 इंटू 10⁻³ -3,
एन 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 हो गया 3 इंटू 10⁻23, 3 इंटू 10⁻23। अच्छा कई बार ना एन को चेंज करना पड़ जाता है। ये अभी पर मीटर क्यूब में दिया है तो सही है। ये कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हो गया 1 इंटू 10⁻⁴मीटर स्क्वायर। सही है, सही है। ओके सही है। इसको सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे तो बताओ। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, मेरे पास इसका आंसर है 5 इंटू 10⁻³ - 3 मीटर पर सेकेंड और इट इज अ सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन। थर्ड बताओ, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड का सी, थर्ड का सी आ रहा है। चलो देखते हैं, एक एक करके गलत करते हैं इसके ऑप्शंस, कौन कौन सा सही है कौन सा गलत। ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। देखते हैं। आप एक बात बताओ, आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी होगा, हाँ कि ना? तो वीडी के वीडी हो गया आई बाय एन ई ए। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है तो क्या करंट चेंज होगा? क्या करंट चेंज होगा? नहीं होगा। एन भी चेंज नहीं होगा और ई भी चेंज नहीं होगा, ये तीनों चीजें तो चेंज होंगी नहीं। एरिया चेंज हो रहा है तो वीडी को चेंज होना पड़ेगा, ठीक है? तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। चलो, ड्रिफ्ट स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो ड्रिफ्ट स्पीड को कम होना पड़ेगा, ये भी गलत हो गया। एक ही से सब आ जाएगा। डिक्रीजेस, हाँ ये तो सही है। अभी अभी देखा एरिया बढ़ रहा है, ए टू बी में एरिया बढ़ रहा है तो ड्रिफ्ट स्पीड कम होगी। अच्छा, ड्रिफ्ट स्पीड वेरीज रेंडमली, नहीं रेंडमली तो नहीं करेगी। मेरा सही था है ना? हाँ भाई तेरा सही था। तो ड्रिफ्ट स्पीड वेरीज रेंडमली, नहीं वेरीज रेंडमली तो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि एरिया, एरिया कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है ना, कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, रेंडमली नहीं बढ़ रहा। ये रैंडम नहीं बढ़ रहा है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेसिव बढ़ रहा है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इन अ वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन with radius r, free electrons travel with drift speed v. When a current I flows through the wire, what is the current in another wire of half the radius and the same material when drift speed is 2v? बताओ भाई क्या करोगे? क्या करोगे? फोर्थ का ऑप्शन कह रहे हैं सी। हाँ सही है, ऑप्शन तो सही है सी। सॉल्व कैसे होगा? बाकी लोग बताएं, फोर्थ का सी कैसे आएगा? शौर्य कह रहा है फोर्थ का सही है, सी है, सही है सी बेटा। तो क्या कह रहा है ना, सर्कुलर प्रोसेक्शन वायर विद रेडियस आर, free electrons travel with drift speed v. Okay, when a current I flows through the wire, when the current in another wire of half the radius, what is the current? अच्छा करंट पूछ रहा है। And same material when the drift speed is 2v. अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा, I is equals to NEAVD, ये लगा लो। तो अब I1 by I2 कर लो, एक काम करो सब खत्म करो। N और E तो सेम है शायद, मुझे लग रहा है। क्या चेंज हुआ है? एक तो चेंज हुआ है रेडियस और एक चेंज हुआ है ड्रिफ्ट, बाकी सब सेम है। एन और ई तो कट गए। अब पहले वाले में रेडियस आर है, दूसरे वाले में हाफ है, तो पहले वाले में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, दूसरे वाले में हो जाएगा पाई आर बाई टू का होल स्क्वायर। पहले वाले का स्पीड वी है, दूसरे वाले का टू वी है। पहले वाले का वी, दूसरे वाले का टू वी। पाई से पाई कट गया, तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो 4 आ जाएगा ऊपर, 4v बाय 2v, तो 2 बचेगा। I1 बाय I2। अब I1 तो आई है तो I2 कितना हो गया? I बाय 2 हो गया, या फिर I1 बाय 2 लिख दो। तो I1 बाय 2 मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? सी आ रहा है, I1 बाय 2 या I बाय 2। सही है, क्लियर? मैंने भी ऐसे ही किया है, वेरी गुड अनिष्का। ठीक है, इतना क्लियर है?
ये अपने अनिष्का वाला जो नाम है, इसमें 9th डी क्यों लिखा हुआ है? 9th क्लास में कौन है? आपकी कोई बहन या भाई होगा 9th क्लास में। मैंने भी ऐसे ही किया है। चलो ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे की टॉपिक्स पढ़ते हैं। सर मैं तो 12th में ही हूँ। हाँ हाँ, मैं कब मना कर रहा हूँ आप 12th में नहीं हूँ? मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपके नाम के पीछे 9th क्यों लिखा हुआ है? क्लियर है इतना? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कल वाले कुछ टॉपिक्स के ऊपर मैंने क्वेश्चन करा दिए। चलो तो आगे बढ़ते हैं। सर वो पुरानी आईडी, ठीक है सर, हम सबको पहले लिखवाया था आईडी में। अच्छा वेरी गुड, ठीक है, अच्छे बच्चे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इतना कवर हो गया। दो दो डीपीपी सॉल्व कर लिए हमने, है ना? दो डीपीपी हम सॉल्व कर लिए, और अब मैं आपको दो डीपीपी होमवर्क में ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, है ना? दो डीपीपी हम कर चुके हैं। रेजिस्टेंस की डीपीपी अभी नहीं की है, तो रेजिस्टेंस की डीपीपी करेंगे। वो अभी थोड़ा पढ़ लें पहले, फिर करेंगे वो रेजिस्टेंस वाली डीपीपी। इतना ठीक है? सर ये वाली ड्राइव में नहीं, हाँ अभी नहीं है, मैं कर दूंगा आज, मैंने वही बोला, और इसके मॉड्यूल भी कर दूंगा। और पिछले वाले के नोट्स रह गए हैं। और कल मनीष बोल रहा था सर पिछले वाले का डाउट क्लास लगा लो, तो एक काम करते हैं, आज थर्सडे हो गया, कल तो मेरी क्लास है नहीं, है ना? तो सैटरडे को एक डाउट क्लास लगा लेते हैं जिसमें आप इलेक्ट्रोस्टैट्स के सारे डाउट्स पूछ लो, ठीक है? सो सैटरडे हमारा क्या होगा? सैटरडे को डेट हो जाएगी, आज 23 है, तो 25 है ना? हम, सर ज्योति ने बोला था, अच्छा ज्योति ने बोला, ठीक है मनीष कोई बात नहीं यार, ज्योति ने बोला सही। हम एक लगा लेंगे डाउट क्लास, है ना, डाउट और डिस्कशन, ठीक है? तो डाउट और डिस्कशन में हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे मैं बता देता हूँ पहले ही। हम इसमें डीपीपी डिस्कस करेंगे, किसकी? इलेक्ट्रोस्टैट्स की, ठीक है सर? इलेक्ट्रोस्टैट्स की डीपीपी डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये तो हो गई प्लानिंग। और अभी करंट चल ही रहा है, आज मैं करंट की डीपीपी शेयर कर दूंगा, ठीक है? करंट की दो दो डीपीपी, या फिर सारी कर दूंगा, आप दो कर लेना। दो डीपीपी आप सॉल्व कर लेना, है ना? दो डीपीपी आपको सॉल्व करनी है एज अ होमवर्क, है ना? होमवर्क, HWCW, ठीक है? बाकी बाकी और कर लेना, फिर टॉपिक हो जाएगा तब हो जाएंगे। डन। चलो आज का टॉपिक पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक अपना है, मान लो, क्या मान लो सर? मान लो कि आपके पास एक कोई वायर है, ठीक है? एक कोई बढ़िया सा वायर है आपके पास, लेट्स से वायर मैंने बना दिया, ठीक है? और इस वायर में ना प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इस वायर का, जैसे जैसे आप वायर में आगे जाओगे, मान लो ये एरिया कांस्टेंट है, ए तो कांस्टेंट है, ठीक है? ए कांस्टेंट, मैं इसमें चार पांच वेराइटी कराऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? एक्स इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो रहा है वायर, और एक्स इज इक्वल्स टू एल तक जा रहा है। फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस, इफ रो इज चेंजिंग, रो इज चेंजिंग, रो मतलब रेजिस्टिविटी चेंज कर रहा है। और कैसे चेंज कर रहे हैं बताया, तो रो इज चेंजिंग एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एज अ फंक्शन ऑफ एक्स का क्या मतलब है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट द मीनिंग ऑफ एज अ फंक्शन ऑफ एक्स? कोई मुझे बताएगा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स का क्या मतलब है? एज अ फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब लेंथ के साथ वेरी कर रहा है। जैसे जब यहां थे, इतनी लेंथ कवर की थी तो रो कुछ अलग था, यहां आ गए तो रो कुछ अलग हो गया, यहां आ गए रो कुछ अलग हो गया, और यहां आ गए तो भी रो कुछ अलग हो गया। यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, रो चेंज होता जाएगा। अब आपको तो रेजिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रिप कंसीडर करना पड़ेगा। मुझे क्या मानना पड़ेगा, एक स्ट्रिप मानना पड़ेगा। कितनी थिकनेस का मानूंगा? dx थिकनेस का, कितने डिस्टेंस पर? x डिस्टेंस पर। मैं इसका रेजिस्टेंस निकालने का ट्राई करता हूँ, इस थिकनेस का। तो इसका क्या रेजिस्टेंस होगा? dr रेजिस्टेंस होगा, कितना होगा? रो dx बाय a। कैसी होगा?
हाँ कि ना? हाँ कि ना? अच्छा, मुझे कंप्लीट आर निकालना है तो इसको क्या कर दूंगा मैं? रो dx बाय ए। पक्का? पक्का। चलो इसका एग्जांपल कर लेता हूँ। तो इसका एग्जांपल मान लो मेरा एग्जांपल क्या है कि जो रो है वेरी कर रहा है रो नॉट 1 + x/l, है ना? मुझसे पूछा रेजिस्टेंस बताओ। कब बताओ? जब वायर की लेंथ 0 से l है। कितना है? 0 to l। बताओ भाई क्या आएगा? मुझे उम्मीद है आप लोग फटाफट से निकाल के दो। एरिया ए है, एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ क्या आएगा? ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत किए, बहुत किए, मतलब बहुत का मतलब बहुत किए। अभी जब ऑफलाइन में थे तो भी मैंने एक दो कराए थे, है ना? मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया आपको रिवीजन में, तब भी बताया था। मैं ऐसे क्वेश्चन हमेशा बताता रहता हूँ क्योंकि ये आते हैं जेई में, है ना? अब मेरे साथ एनडीए वाले बच्चे भी हैं तो मेरे को उनके लिए भी कुछ क्वेश्चन निकाल के लाने पड़ेंगे। चलो कल से उनके लिए भी नेक्स्ट क्लास से उनके हिसाब से भी कुछ क्वेश्चन निकाल के लाएंगे कि भाई एनडीए में ये तरीके के क्वेश्चन आते हैं, पर्टिकुलर इस टॉपिक से कैसे आते हैं, इस टॉपिक से कैसे आते हैं। ठीक है? हाँ। क्यों एनडीए वालों? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बताओ भाई क्या आ रहा है इसका आंसर? तो इसका आंसर है आप लोग पर्टिकुलरली एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हो। देखो मेरे को बहुत ज्यादा सीन नहीं पता, बस मैं ऐसे डिस्कस कर लेते तो हैं। स्कूल में पर्टिकुलरली होता है। अच्छा, स्कूल में पर्टिकुलरली एनडीए के लिए तैयारी हाँ, करते हो? स्कूल एनडीए का ही है। अच्छा, स्कूल ही एनडीए का है, वेरी गुड। तो यार एसएसबी वगैरह भी आप देते होंगे, है ना? यस सर, अभी क्लासेस नहीं हो रही लेकिन कराएंगे उनकी भी। हाँ, अभी तो आप लोग 12th में, तो थोड़ा आगे जाके जैसे ही पेपर आने पाएगा तो एसएसबी क्लासेस भी होंगी। यस सर। तो आपका तो सिलेक्शन श्योरिटी बढ़ जाता होगा। एनडीए में। हाँ। यस सर, लास्ट अभी जो है रिसेंट बैच में 3 सेलेक्ट हुए थे। आउट ऑफ 32। 32? ओके। फर्स्ट ईयर था। तो ऐसा है क्या कि मतलब जो बच्चे हैं वो आर्मी बैकग्राउंड से हैं इसमें? नो सर, सिविल से है, सिलेक्शन होता सारे सिविल से हैं? है, एडमिशन टेस्ट होता है। अच्छा, तो सारे बच्चे सिविल से हैं एक दो को छोड़ के? यस सर, एसओएसी का ही है ना। अच्छा, एसओएसी का ही है। अच्छा, वेरी गुड। मस्त है यार, जो एसएसबी का एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। कई सारे बच्चे बताते हैं, मतलब बच्चे भी बताते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी है। मेरा एक फ्रेंड तो अभी तक मतलब नॉट इन एनडी है वो, मतलब वो होता है ना टेक, टेक में तो मैंने भी दिया है। एक और होता है यार, कौन सी एंट्री होती है वो, मैं भूल गया। ईएस एंट्री। हाँ, ईएस। ईएस एंट्री और वो सब मतलब लगा रहता है। तो वो उसमें अभी भी तैयारी कर रहा है। चलो बढ़िया। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रो को मतलब हम फंक्शन ऑफ एक्स लिख देंगे, तो रो dx बाई ए, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब रो की वैल्यू क्या दे रखी है? रो नॉट 1 + x/l। एरिया तो कांस्टेंट है, dx कोई परेशानी? 0 to l। ठीक है। रो नॉट बाई ए तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बचेगा 0 to l 1 + x/l इंटू ऑफ dx। तो आप लोगों को फिर इस लेवल पे जैसे ये वेरिएबल और ये सब क्वेश्चन कराए जाते हैं? यस सर। अच्छा, फिर तो अच्छा है। रो नॉट बाई ए, अब देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। और x/l का क्या हो जाएगा? x² / 2l। मैं समझता हूँ आप लोग सबको ये इंटीग्रेशन तो सबको ही आता होगा, है ना? तो ये रो नॉट बाई ए तो बाहर आ गया, x की जगह पे l रख देते हैं तो l + l² / 2l। जीरो रखने पे तो जीरो ही हो जाएगा। एक l से एक l कट गया, तो l + l/2 कितना हो गया? 3/2 रो नॉट l बाई ए। सही है, रेजिस्टेंस आ गया क्या? आ गया क्या रेजिस्टेंस? ठीक है। तो इस टाइप से इसमें वेरिएबल, ये नोट कर लो आप, है ना? ये वेरिएबल रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन, वेरिएबल रेजिस्टिविटी वाला क्वेश्चन नोट कर लो। ये नोट कर लो ऊपर फटाफट से। 2 मिनट दे रहा हूँ मैं, जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे चेंज करेंगे।
हो गया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड टाइप ऑफ केस मैंने बताया, इसमें क्या हो सकता है, एरिया चेंज हो रहा हो, एरिया इज चेंजिंग, है ना, एरिया इज चेंजिंग। अब एरिया कैसे चेंज हो सकता है, मान लो हम कोई भी बना लेते हैं, लेट्स से मैंने एक तरफ तो ये बना लिया और दूसरी तरफ मैंने कुछ ऐसे बना लिया। अरे भाई नहीं चाहिए, ये चाहिए। ये दूसरी तरफ हमने कुछ ऐसे किया और हमने इसको अच्छा किया। गॉट इट, मैंने कुछ ऐसा फिगर बना लिया। अब इसका एरिया यहाँ, इसकी जो रेडियस है, चलो एक लाइन और खींच देता हूँ, सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन मैंने ऐसे बना दी अपने। इसकी जो रेडियस है वो R1 है और इसकी रेडियस R2 है। क्या एरिया चेंज हो रहा है, क्या एरिया चेंज हो रहा है, हाँ सर हो रहा है। अब क्या करेंगे, अब रेजिस्टेंस चाहिए, तो R इज इक्वल्स टू तो रो L बाई ए होता है, और लेंथ के अकॉर्डिंग एरिया चेंज हो रहा है। एरिया इज अ फंक्शन ऑफ एक्स है ना, एक्स ये लेंथ है, एक्स ये लेंथ है इसकी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स ये लेंथ। अगेन हमें स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, तो मैंने क्या किया, एक स्ट्रिप ले ली, हाँ कि ना, एक स्ट्रिप ले ली और उस स्ट्रिप का मैंने रेजिस्टेंस लिखने का ट्राई किया। कितनी थिकनेस की स्ट्रिप ली होगी, dx थिकनेस की, ये थिकनेस है dx थिकनेस की स्ट्रिप ली है मैंने। अब देखो तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रो, तो चेंज नहीं हो रहा, l का dx हो जाएगा और एरिया भी चेंज हो रहा है, इतने में कोई परेशानी, हाँ या ना। एरिया कैसे चेंज हो रहा है, एज अ फंक्शन ऑफ x, एज अ फंक्शन ऑफ x, पक्का, इतने में कोई दिक्कत। अब पता है मुझे एज अ फंक्शन ऑफ x निकाल के लाना पड़ेगा। अब ये बताता हूँ मैं कैसे निकलेगा। आपको ना इस फिगर में मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ, आप या फिर एक काम करता हूँ मैं, चलो इसी में ड्रॉ कर देता हूँ, पेन चेंज कर देता हूँ। आपको इस फिगर में ना एक चीज दिखेगी, क्या दिखेगा मैं बताता हूँ। आपको इस फिगर में ना कुछ ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं, अच्छा, और एक एक दो लाइन्स और बनाता हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो क्या है, ये डिस्टेंस आपको पता है R1 है, ये वाली R, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी R2 है, तो क्या ये मेरे पास R2 माइनस R1 बची, मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम इसमें R2 माइनस R1, मुझे इतना बताओ, नहीं है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है x, ये पूरी कितनी है l, तो ये कितनी बची l माइनस एक्स, हाँ कि ना, l माइनस एक्स बची, कोई परेशानी, पक्का नहीं है, पक्का नहीं है, ठीक है। अब इसमें आप दो काम कर सकते हो, या तो लगा लो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, या लगा लो सिमिलर ट्रायंगल, बात तो सेम ही है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लगा लो या सिमिलर ट्रायंगल लगा लो, बात सेम है। चलो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, थोड़ा अच्छी चीज लगाते हैं। y इज इक्वल्स टू क्या होता है, mx प्लस सी, हाँ कि ना, इसको मैंने 0 0 मान लिया, तो मुझे बताओ y एक्सिस पे मेरा क्या है, y एक्सिस पे मेरा x है, तो सॉरी y एक्सिस पे मेरा r है, y एक्सिस पे क्या है r, ये r डिस्टेंस है ना, कोई r डिस्टेंस, तो y एक्सिस पे मेरा r है। स्लोप, इसकी स्लोप पता है कोई कितनी होगी, क्या इस ट्रायंगल में, ये पूरा ट्रायंगल है, ये R2 माइनस R1 है और ये L है, ये L है नीचे वाला, तो इसकी स्लोप टेन थीटा अगर मैं लिखूंगा तो टेन थीटा हो जाएगा R2 माइनस R1 बाई एल, हाँ कि ना, ये स्लोप हो गई, इंटू एक्स, एक्स तो एक्स रहेगा, प्लस ये कहां से स्टार्ट हुआ, ये लाइन जो स्टार्ट हुई है ये वाली कहां से स्टार्ट हुई, यहाँ से, तो इसका वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया, R1 हो गया, क्या हो गया, वाई इंटरसेप्ट R1 हो गया, हाँ कि ना, इतना समझ में आता है। अगर किसी को ये समझ में नहीं आता तो सिमिलर ट्रायंगल निकाल के भी लगा सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा अब इसमें एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट करो,
तो r का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dr होगा, r2 माइनस r1 बाय l ऐसे ही रहेगा, x का क्या हो जाएगा dx, और r1 का क्या हो जाएगा 0। तो इट इज अ रिलेशन बिटवीन r एंड x और इट इज अ रिलेशन बिटवीन dr एंड dx। हाँ क्या ना, तो ये dr और dx के बीच में एक रिलेशन आ गया, इतना पक्का है। हाँ कि ना, तो हम dx, जो हमारा ये dx है, इसको हम चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज कर देते हैं, रो dx के जगह पे मैं रख देता हूं ये r2 माइनस r1 बाय l, इसको इधर ले जाके रख देता हूं, तो ये हो जाएगा l डिवाइडेड बाय r2 माइनस r1 इंटू डी आर, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय एरिया क्या होगा, एफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, एरिया क्या होगा मेरा, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, क्या होगा पाई आर स्क्वायर। आके ना, अच्छा अब देखो रो कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, और R2 माइनस R1 भी कांस्टेंट है, अब पाई भी कांस्टेंट है, तो बच गया, वो बच गया r की पावर -2 dr, और रेडियस है R1 से R2। सही है। अब जरा इसका इंटीग्रेशन 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा, हो जाएगा इतना, देख लो इंटीग्रेशन। अब इसको सॉल्व कर लो, तो रो एल बाय पाई R2 माइनस R1, एलसीएम लो, तो ये R2 माइनस R1 बाय R1 R2, ये कट गया, तो क्या आ गया, रो एल बाय पाई R1 R2, ये आ गया, ये रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या आ गया, रो एल बाय पाई R1 R2। ठीक है, इसमें मैं कई बार बच्चों से ऐसे बोलता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप एरिया को पाई आर स्क्वायर ना लेके पाई R1 R2 ले लो, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कुछ एक बार समझने का ट्राई कर लो, मैं थोड़ा स्क्रीन छोटी करके पूरा एक बार में आ जाएगा। ठीक है, ये हमने ज्योमेट्री और स्ट्रेट लाइन यूज की ये रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए, बाकी हम जैसा करते हैं वैसा करते आए। कोई डाउट है तो बताओ। सर लिमिट के बाद नहीं आया मनीष भाई, लिमिट के बाद देखते हैं, लिमिट के बाद देख, r की पावर -2 dr r1 से r2, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r की पावर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, +1, तो -1/-1 ही बचेगा, तो -1/r बचा R1 से R2, तो पहले रखा -1/R2 +1/R1, तो ये क्या हो गया, 1/R1 -1/R2 हो गया। अब आ गया, ठीक है, नोट कर लो इसे। ये ये जो क्वेश्चन है ये मेंस में भी आ सकता है, तो आप डायरेक्ट एरिया पुट कर दो, अदरवाइज इसके जो भाई हैं, वो भाई बंधु हैं, वो एडवांस में अच्छे आते हैं, है ना। मैं भी एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ, वो और बताऊंगा आपको, जल्दी नोट कर लो इसे। कि अभी आज हमें एक एक तो क्वेश्चन और करने हैं, तो आज की क्लास उसी में खत्म हो जाएगी। हो गया, नोटेड। चलो तो आगे बढ़ते हैं, थर्ड थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, मान लो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन में हम डायग्राम बनाते हैं। क्या डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम का तो काम यही है, देखिए हो गया, एक हम ठीक है, और डायग्राम, अब क्या करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, आज को बताइए। वेरी वेरी बहुत अच्छे, कार्ड ऑफ
इसको भी कर लेते हैं कंट्रोल सी। मैं अपने आप से डायग्राम बनाने की चिंता कंट्रोल सी कर ही लिया है, कंट्रोल सी कर देते हैं और टेंस अपने आप से कंट्रोल सी कर देते हैं। फिर एक बार अच्छा डायग्राम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ भाई, माय वॉइस इज वेरी लो। मैं अपने आप से बात कर रहा था डायग्राम से। अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें ना दो चीजें हैं। इसकी लेंथ तो एल है, लेंथ एल है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। एक होलो सिलेंडर मान सकते हो आप। अब पता है इसमें होता क्या है, इसमें दो केस आते हैं। हो सकता है जो करंट है, करंट जो जानते हो आप, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, वो ना इसमें दो तरीके से ट्रेवल कर सकता है। ये रेडियस, अंदर वाली जो रेडियस है इसको मान लो R1, और बाहर वाली रेडियस को क्या मान लो R2। हो सकता है वो करंट ना ऐसे, जैसे ये सिलेंडर है तो उसमें ऐसे जा रहा है बाहर की तरफ, ऐसे बाहर निकल के जा रहा है ना। एक बार हो सकता है वो ऐसे अंदर की तरफ जा रहा हो, ऐसे ऐसे क्रॉस करते हुए जा रहा हो। तो अभी जो मैं केस देख रहा हूं वो केस है कि करंट ना ऐसे जा रहा है, आई ऐसे बाहर जा रहा है इसमें से करंट। ठीक है, ये वाला केस है मेरा अभी। ठीक है सर, ये वाला केस है, आई करंट ऊपर नीचे ऐसे बाहर जा रहा है। रो तो इसका रो है ना, रो। अब बताओ, अंदर कुछ मटेरियल नहीं है, कैसे सॉल्व करो। एक ऐसे भी जा सकता है करंट, ऐसे यहां से, और यहां से निकल जाए, बट मैं अभी वो वाला केस नहीं ले रहा हूँ, है ना। वो वाला केस आप अपने आप सॉल्व करोगे। ठीक है, बताओ भाई, इसमें क्या होगा। अगेन कुछ ना होगा, आर इज इक्वल्स टू तो रो एल बाई ए होता है, ये होता है। अब देखेंगे इसमें वेरी कौन कर रहा है, बताओ इसमें कौन वेरी कर रहा है। वही डी आर, हमें तो डी आर बनाना पड़ेगा। रो को रो नहीं देते, डी आर। अच्छा, एरिया क्या होगा, व्हाट इज द एरिया, कौन सा वाला एरिया लेंगे। क्या हम 2 पाई RL लेंगे और R1 से R1 इंटीग्रेट कर देंगे, R1 से R2। हाँ कि ना। रो कांस्टेंट, 2 पाई और एल कांस्टेंट, क्या बचा 1/R dr, यही बच गया क्या। 1/R का इंटीग्रेशन जानते हो क्या होता है, ln होता है, ln R2/R1। आ जाएगा रेजिस्टेंस, हाँ कि ना। समझ में आई, कुछ बात नहीं आई, पक्का पक्का समझ में आ गई। सोच लो, समझ लो, कोई परेशानी है तो पूछ लो। ये टॉपिक खत्म होने वाला है आज का। एनी डाउट, नो डाउट। इसका एक पार्ट और है, मैं बताता हूँ कैसे। पहले इसको थोड़ा नीट एंड क्लीन कर सको, ये अच्छा नहीं लगता। इसको नीट एंड क्लीन कर सको। इतना अच्छा डायग्राम बनाया फिर वो गंदा गंदा सा हो। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया था, करंट ऊपर नीचे जा रहा था, है ना। तो इसमें करंट ऐसे जा रहा था। ठीक है, इसमें जो करंट जा रहा था वो ऊपर नीचे से आई, आई और ऐसे जा रहा है, अलोंग द रेडियस बोल सकते हो। और उसमें जाएगा अलोंग द लेंथ। एक और क्वेश्चन इसका आएगा, इसको नोट कर लो पहले। इसमें अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस क्या जा रहा है, आई जा रहा है ना। करंट इज फ्लोइंग, आई इज फ्लोइंग अलोंग द रेडियस। ठीक है भाई, इस वाले में अलोंग द रेडियस है।
ठीक है, नोट हो गया। ये फॉर्मूले डायरेक्ट यूज हो जाएंगे मेंस में, परेशानी नहीं आएगी बिल्कुल। इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है कि अगर मान लो, क्या मान लो, बताता हूं। मान ये लो क्या रह गया इसका, एक एक पार्ट रह गया। नेक्स्ट पार्ट इसका मान लेते हैं कुछ ऐसा है कि भाई इसमें ना जो करंट जा रहा है वो कुछ अलोंग द पाथ ना जाके अलोंग द लेंथ ना जाके अलोंग द लेंथ जा रहा है। तो वो करंट कैसे जाएगा, वो करंट ऐसे जाएगा। ये सबसे अच्छा एक और है, ये करंट ऐसे जाएगा और ऐसे जा रहा है। इसमें क्या करोगे बताएगा कोई, इसमें क्या होगा। अगेन आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, रो डी एक्स बाई ए होगा, कोई परेशानी नहीं है। अब रो तो कांस्टेंट है, कोई परेशानी नहीं है। डीएक्स मान लो मैंने यहाँ पे कहीं लिया हुआ है कि स्ट्रिप ऐसे करके, है ना, ये तो लिया हुआ है कि स्ट्रिप। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डीएक्स थिकनेस का स्ट्रिप ले लिया। एरिया क्या होगा, व्हाट इज द एरिया, एरिया क्या होगा। जो ये स्ट्रिप है इसका क्या एरिया, पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर होगा, आके ना, होगा नहीं होगा, कर लेना फिर अपने आप, है ना। फिर तो एक्स की लिमिट लगा लेना 0 to L, है ना। तो एरिया हो जाएगा पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। मुझे नहीं लगता कि एरिया कांस्टेंट नहीं है, एरिया कांस्टेंट है। 0 to L एक्स की लिमिट, तो एल आ गया, आके ना, मैंने कर ही दिया। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें तो मतलब जितना एरिया ऑफ प्रोटेक्शन यूज हो रहा है उतना ले लिया हमने, बस और क्या किया, रो एल बाई ए लगा दिया। केस नंबर 4। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं है। तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना बहुत है। आप नेक्स्ट क्लास में क्या करके लाओगे, टीपीपी शेयर सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स की। ठीक है, आज हमने क्या क्या किया, आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए पहले तो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस किए, मैंने कल बताया था ना ये वाला वेरिएबल रेजिस्टेंस वेरिएबल एरिया, तो हमने उसके पहले तो नॉर्मल क्वेश्चंस किए, फिर हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस वाला वेरिएबल रेजिस्टिविटी क्वेश्चन किया पहले, फिर हमने वेरिएबल एरिया क्वेश्चन किया, फिर हमने अलोंग द रेडियस एक क्वेश्चन किया करंट फ्लोइंग, फिर हमने अलोंग द लेंथ एक क्वेश्चन किया। ठीक है, क्वेश्चन या केस एक ही बात है, ये सब डेरिवेशंस भी है, केसेस भी हैं, और ऐसे ही इनके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बस ये होगा R1 और R2 की जगह R और 2R बोल देगा, बस इतना चेंज होगा। कल हम कुछ आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंसी एंड ऑल, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, चलो दैट्स, क्या करें सर, समझ तो सब आ रहा है बट कुछ मिसिंग लग रहा है। क्या मिसिंग लग रहा है, मिसिंग क्या लग रहा है बताओ भाई। पता नहीं सर, ना ना कुछ मिसिंग नहीं है। अभी अभी करंट को कितने दिन हुए हैं, अभी 3 ही तो क्लास हुई है, अभी करंट में आए मचा थोड़ा, है ना। ये वो वाला करंट है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ये 10th क्लास में लगा के फ्री हो जाते थे, और अब देखो अब कितना मजा दिला रहा है। ये चेंज हो गया वायर का। ठीक है, कुछ मिसिंग नहीं है, मजे करो, कल मिलते हैं, मतलब कल नहीं, सैटरडे को अपनी क्लास होगी तब मिलते हैं। ठीक है, डिस्कशन करेंगे सैटरडे क्लास में, मैंने प्लान पहले ही बता दिया था। ठीक है, 25 मई वाली क्लास में हम क्या करने वाले, डिस्कशन करने वाले, डाउट स्प्लिट डिस्कशन डीपीपी इलेक्ट्रोस्टैट्स। चलो बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।